जय हिंद दोस्तों। देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आज तक हमने केवल किताबों में पढ़ा था। वैज्ञानिकों के द्वारा इसको लेकर थ्योरेटिकल बातें ही की जाती थी कि जब ये आएगा तो दुनिया कैसे बदल जाएगी, हेल्थ केयर या रिसर्च जैसी चीजों में इसका फायदा मिलेगा। लेकिन अब जाकर इसको प्रैक्टिकल रूप में उतारा गया, रियल वर्ल्ड में इसका उपयोग होने लगा तो इसमें कई सारी खामियां नजर आने लगी है। बेशक इसका अच्छा उपयोग तो है, लेकिन इसका गलत उपयोग कैसे किया जा सकता है ये भी अब धीरे धीरे सामने आने लगा है। जैसे कि आजकल फेक वीडियोज देखे जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई एक्टर्स के डीप फेक वीडियोज बनी थी। पीएम मोदी ने भी अपनी डीप फेक वीडियोस के बारे में जिक्र किया था। ऐसे ही कई प्रकार के वॉइस क्लोनिंग करके फ्रॉड किए जा रहे हैं। ये सब कुछ एआई की मदद से ही हो रहा है। वहीं आजकल कई एआई चैटबॉट्स आ चुके हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, गूगल बार्ड हो गया, और अभी गूगल ने तो अपना एक और सबसे पावरफुल एआई टूल जेमिनी लॉन्च करने की बात कही है। लेकिन बात यह है कि इन चैट टूल्स पर कितना विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि अगर हम इन पर कुछ सर्च करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो इन्फॉर्मेशन एकदम सही है। कहीं इसका कोई पॉलिटिकल झुकाव तो नहीं है, कहीं वो बाइस्ड इन्फॉर्मेशन से हमारी सोच को प्रभावित तो नहीं कर रहा है। देखिए, अगले साल भारत, अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन यूनियन में इलेक्शन होने वाले हैं। अब सभी देशों को डर है कि इलेक्शन के अंदर फेक न्यूज, डीप फेक वीडियोज और नेगेटिव कैंपेन के जरिए इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज किया जा सकता है। अब किसी ने कहा है कि सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर लेता है। तो अब जो फेक न्यूज बनती है उसको फैलने में ज्यादा समय नहीं लगता, और जब तक उस चीज की वास्तविकता खुलती है तब तक वो फेक न्यूज हर तरफ फैल चुकी होती है। और आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर सबसे बड़ी चुनौती यही है। अब देखिए, दुनिया भर में किसी भी देश ने अब तक एआई को लेकर कोई रूल्स नहीं बनाए हैं। केवल अकेला यूरोपियन यूनियन ही है जिसने हाल ही में एक डील पास की है, जिसमें कहा गया है कि एआई का कैसे और किस प्रकार से यूज किया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार भी फेशियल रिकॉग्निशन जैसी टेक्नोलॉजी का उपयोग अपने मन चाहे ढंग से नहीं कर सकती। तो ये कानून अब तो केवल यूरोपियन यूनियन में ही बना है, लेकिन दुनिया भर में अब कई देश इस कानून को फॉलो करेंगे और अपने देश में इस प्रकार का कानून बनाएंगे। तो अब सवाल ये आता है कि क्या दुनिया भर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर कुछ समिट वगैरह होता है कि नहीं। वहीं भारत इसको लेकर क्या तैयारी कर रहा है। आज हम कई सारे चैटबॉट्स देखते हैं, लेकिन वो सब के सब विदेशी हैं। तो क्या भारत भी अपना कोई आर्टिफिशियल चैटबॉट बना रहा है? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, 2020 में जीपीआई करके एक ग्रुप बनाया गया था, यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। 2020 में ही भारत ने फाउंडिंग मेंबर के तौर पर इसको ज्वाइन किया था। इसमें दुनिया के कुल 28 देश शामिल हैं। अब इसमें ज्यादातर बड़ी इकोनॉमी वाली कंट्रीज ही हैं। जीपीएआई का पहला समिट 2020 में हुआ था और इस साल इसका 4th समिट हो रहा है, जो भारत में हो रहा है। अब जैसे G20 समिट होता है तो उसमें इकोनॉमी को लेकर बातें की जाती है, वैसे ही इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर बातें की जाती है। और देखिए, जब भी कोई नई चीज दुनिया में आती है तो उससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या उसके नुकसान हो सकते हैं, इसको लेकर क्या रूल्स बनाए जाए, इसके लिए दुनिया भर के देशों को एक साथ आकर के डिसाइड करना पड़ता है। अब जैसे G20 ग्रुप बनाया गया था 1999 में, क्योंकि उस समय ग्लोबल इकोनॉमी पर संकट चल रहा था, तो सब देशों ने बैठ करके ग्लोबल इकोनॉमी को बचाने पर डिस्कशन किया, तो इस प्रकार से G20 बन गया। ऐसे ही आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया में एक नई टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन धीरे धीरे अब इसके दूसरे पहलू भी सामने आ रहे हैं। कुछ समय पहले तक तो ये नॉर्मल लग रही थी, लेकिन बहुत ही जल्द इसके भयानक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। अब महज इसे एक टूल मानकर इग्नोर नहीं किया जा सकता, बल्कि आज ये एक वर्ल्ड वाइड मूवमेंट बन चुका है। तो एआई से जुड़ी हुई चीजों पर डिस्कशन करने के लिए ही ये समिट किया जाता है कि कहां पर इसका अच्छा उपयोग हो सकता है, फेक वीडियोज के रूप में जो चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसी चैलेंजेस से कैसे निपटा जा सकता है। तो इस प्रकार की चीजें इस समिट में की जाती हैं। तो अब जैसे इस साल ये समिट भारत में हुआ है, तो इस समिट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कई इंडियन स्टार्टअप्स भी देखने को मिले हैं। वैसे तो इसमें काफी सारे स्टार्टअप थे, लेकिन इसमें एक कमाल का स्टार्टअप भी था। अब देखिए, आप चैट जीपीटी के बारे में तो जानते ही हैं। अगर नहीं भी जानते हैं तो कभी ना कभी आपने इसका नाम तो सुना ही होगा। यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। इसे अमेरिका की एक कंपनी ओपन एआई ने बनाया है और इसके सीईओ हैं सैम एल्टमैन। कुछ समय पहले वो भारत आए हुए थे, तो एक इवेंट में बैठे हुए थे, तो वहां पर किसी ने उनसे पूछ लिया कि क्या भारत भी चैट जीपीटी जैसा टूल बना सकता है। तो उस समय उन्होंने कहा कि भारत चैट जीपीटी जैसा टूल नहीं बना सकता। Look, the way this works is we're going to tell you it's totally hopeless to compete with us on training foundation models. You shouldn't try, and it's your job to try anyway. हालांकि जब लोगों ने इनकी खिंचाई करना शुरू की तो उन्होंने कुछ क्लियरिफिकेशन भी दिया कि मेरा मतलब कुछ और था। लेकिन खैर, उस समय तो उन्होंने कह दिया कि भारत नहीं बना सकता, लेकिन भारत ने अब वास्तव में वो बना करके दिखा दिया है। कोरोवर नाम की बेंगलुरु की एक कंपनी है जिसने इस जीपीएआई समिट में एक नया जीपीटी पेश किया है, जिसका नाम है भारत जीपीटी। भारत एआई भारत जीपीटी बना रहे हैं।
ये पॉडकास्ट है स्वामी विवेकानंद के साथ और सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब ये भी चैट जीपीटी के जैसे ही एआई लैंग्वेज मॉडल है, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसमें चैट जीपीटी की तुलना में ज्यादा फीचर्स मौजूद है। ये मॉडल 12 इंडियन लैंग्वेज और 120 विदेशी लैंग्वेज को समझ सकता है, जबकि अगर हम चैट जीपीटी को देखें तो वो केवल 95 लैंग्वेज ही समझता है और केवल इंग्लिश में ही काम करता है। वहीं भारत जीपीटी की बात करें तो इसमें टेक्स्ट के अलावा कई अलग फॉर्मेट में जैसे कि डेटा, इमेज, ऑडियो, वीडियो, मैप आदि को भी ये प्रोसेस कर सकता है। दूसरी ओर चैट जीपीटी केवल टेक्स्ट को ही प्रोसेस कर सकता है। अब इसमें सबसे कमाल तो यह है कि अगर आप इसको यूज करना चाहें तो आपको अमेरिकन या ब्रिटेन के लैंग्वेज में बोलने की जरूरत नहीं है जैसे आप चैट जीपीटी में करते हैं, बल्कि भारतीय भाषा में ही आप इसको यूज कर सकते हैं और वो भी अच्छे रिजल्ट के साथ। और कंपनी का तो यह भी कहना है कि भारत जीपीटी 90% तक सटीक जवाब देता है और सबसे बड़ी बात कि इसका डेटा देश में ही रहेगा। अब कंपनी तो इसके और एडवांस फीचर भी बता रही है कि इसके अंदर इनबिल्ट पेमेंट गेटवे सिस्टम भी होगा जिसमें रियल टाइम पेमेंट संभव हो सकेगा। हालांकि अभी ये लोगों के यूज में नहीं आया है, अभी इसका पायलट प्रोजेक्ट ही चल रहा है। यानी इस समिट में एक बढ़िया चीज देखने को मिली, वो था भारत जीपीटी। वहीं अगर इस समिट की और बातें करें तो आखिर में जब भारत ने इस समिट का डिक्लेरेशन जारी किया तो सभी देश इस पर एग्री हुए। भारत ने इस डिक्लेरेशन में यह भी कहा कि भाई एआई का फ्यूचर समावेशी होना चाहिए, यानी सबके लिए होना चाहिए। यानी कोई एक या दो देश इसको कंट्रोल नहीं करेंगे बल्कि सभी देशों को मिलकर इस पर काम करना होगा। वहीं भारत ने इस समिट में कुल 150 के लगभग एआई स्टार्टअप दिखाए, यानी दुनिया को दिखाया कि भारत भी एआई को लेकर कितना मैच्योर है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। वहीं अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।